आइए श्रीमद् भागवत कथा से प्रेरित श्री कृष्णदास जी की कथा का श्रवण करें। बंधुओं, यह बात वृंदावन के पास जो नंद भवन है, वहां पर एक बार श्रीमद् भागवत की कथा थी और वहां पर श्री कृष्णदास जी भगवान की उस कथा का श्रवण करने के लिए वहां उन्होंने व्यास जी के मुख से सुना कि अगर कोई व्यक्ति बिना एक दिन की त्रुटि किए बिना 12 वर्ष तक भगवान के दर्शन करता है या भगवान को कुछ अर्पण करता है, परंतु एक भी नहीं, बीच में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, एक भी दिन टूटना नहीं चाहिए, 12 वर्ष कंटिन्यूस कुछ भी अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, हार अर्पण करता है, पत्र अर्पण करता है, जल अर्पण करता है, केवल दर्शन करने आता है, तो कहा गया है 12 वर्ष के समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के प्रारंभ में ठाकुर जी उसके घर जाकर उसे दर्शन देते हैं। यह बात जब कृष्णदास जी के कर्ण में सुनाई दी तो कृष्णदास जी को हुआ, अरे व्यास जी ने कहा है ये तो सत्य ही होगा, क्या ठाकुर जी हमारे घर आते हैं? अब से तो मैं भी ठाकुर जी के नित्य उनको अपने हाथों से एक माला का निर्माण करूंगा और नित्य उनको अर्पण करूंगा। प्रथम दिन भाव से कृष्णदास जी ने माला की रचना की और एक सुंदर फूलों की माला बनाकर नंद भवन के ठाकुर जी के पास गए और उनको अर्पण किया और ठाकुर जी को कहा, हे नाथ, आज से मैं 12 वर्ष तक आपको यह पुष्प अर्पण करूंगा, परंतु 13वें वर्ष के प्रारंभ में आप मेरे घर आइएगा इस पुष्प माला को धारण करने के लिए। कृष्णदास जी नित्य ठाकुर जी के लिए हार बनाते और उनको पहनाते। करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल पूर्ण होने के बाद वे ठाकुर जी को कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी दया से 1 वर्ष पूर्ण हो गया प्रभु, अब तो केवल 11 वर्ष ही बाकी रहे। करते करते 6 वर्ष बीत गए। अब तो कृष्णदास जी उछलने लगे, अरे प्रभु, अब तो आप केवल 6 महीनों में ही मेरे यहां पधारोगे नाथ, 6 वर्ष में ही आप मेरे यहां पधारोगे। देख, 6 वर्ष पूर्ण हो गए। करते करते अब केवल 1 वर्ष बाकी रहा। आहा, कृष्णदास जी के तो आनंद का कोई पार नहीं। ठाकुर जी मेरे घर आएंगे, अब केवल 1 वर्ष बाकी रहा है। ठाकुर जी को हार पहना, अरे ठाकुर जी अब केवल 1 वर्ष बाकी है नाथ। करते करते केवल 10 दिन बाकी थे ठाकुर जी को इन 12 वर्ष के माला के संकल्प को पूर्ण करने के लिए। अब तो कृष्णदास जी नित्य नाचते नाचते नंद भवन जाते और नाचकर भगवान को हार पहनाते और कहते, ठाकुर जी अब तो केवल 9 दिन बाकी रह गए। करते करते आखिरी दिन आया और आखिरी के दिन ठाकुर जी को हार अर्पण किया। कृष्णदास जी के दोनों आंख से अश्रु आ गए, हे नाथ, आपकी दया से 12 वर्ष मेरे पूर्ण हुए। कल से 13वें वर्ष का प्रारंभ है। ठाकुर जी, आपने कहा है कि 12 वर्ष जो नित्य इसका पालन करता है तो 13वें वर्ष मैं उसके घर जाता हूं। तो ठाकुर जी आप आइएगा, आपकी सभी व्यवस्था कर दूंगा और भोजन मत कीजिएगा यहाँ का, मैं अपने वहां 56 भोग बनाऊंगा, भाव से बनाऊंगा नाथ, एकदम पवित्रता से बनाऊंगा। प्रभु आइएगा मेरे यहां। कृष्णदास का दिव्य भाव। दूसरे दिन प्रातः काल सुबह 3 बजे उठकर कृष्णदास ने सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया, 56 भोग के लिए चूल्हे जलाए,
और दिव्य अलग अलग तरह के 56 भोग भगवान के लिए तैयार किए। अद्भुत अद्भुत वानगियां मिठाइयां भगवान के लिए तैयार की और भगवान के लिए एक आसन सजाया, पुष्पों से आसनों को सजाया कि इधर मेरे नाथ बैठेंगे। उनके लिए पुष्प की माला तैयार की और विशेष बहुत सुंदर पुष्पों की माला तैयार की कि आज मेरे ठाकुर जी यहां पर आ रहे। समय बीतने लगा, सूरज को देखा तो पता चला कि अरे अच्छा, अभी तो राजभोग का समय चल रहा होगा, व्यक्ति सब दर्शन के लिए आए होंगे, इसीलिए अभी तक ठाकुर जी आए नहीं हैं। कहीं नहीं, ठाकुर जी राजभोग के बाद शायद आएंगे। करते करते शाम हो गई, पुनः मंदिर खुल गए। तब कृष्णदास जी को हुआ कि रे गैया चराने गए होंगे, थक गए होंगे बेचारे, कोई नहीं कोई नहीं, ठाकुर जी आप अभी आराम कीजिए, कुछ देर के बाद आएंगे ठाकुर जी। करते करते रात होने आई, शयन का समय हो गया। तब कृष्णदास जी ने सोचा, अरे अपने मन को मना रहे हैं, ये नहीं ठाकुर जी नहीं आएंगे, नहीं, मन को मना रहे, अरे वो तो आएंगे, पर सुबह से प्रभु सुबह से लेकर अभी तक सबको दर्शन दिए तो थक गए होंगे, तो शायद जैसे ही गोसाई जी दरवाजा बंद करेंगे तो पीछे से कूद कर आ जाएंगे ठाकुर जी, चुपके से आ जाएंगे। करते करते मध्य रात्रि हो गई, परंतु भगवान आए नहीं। अब तो बाबा को गुस्सा आया, अब बाबा से रहा नहीं गया। बाबा ने कहा, क्या मैंने इस मूर्ख के पीछे अपने 12 वर्ष बिगाड़े? इससे अच्छा तो मैं यह 12 वर्ष की प्रतिज्ञा लेता ही नहीं। ऐसे छलिए के पीछे मैंने 12 वर्ष बिगाड़े अपने। इससे अच्छा तो मैं बरसाना चला गया होता, तो राधा रानी का भजन करता, वे तो कृपा बरसाने वाली है। इतने में ही उन्होंने सब भोग सामग्री को एक भर दिया एक जगह पर और लेकर थैला भरकर घर को ताला आदि लगाकर निकल पड़े। अब तो बरसाना जा रहा हूं, अब से आज के बाद कभी भी नंदगांव के तरफ देखूंगा भी नहीं। चलने लगे, उतने में ही सामने से कई सारी गैयाएं आने लगी, कई सारी गैयाएं। देखा, अरे इतनी सारी गैयाएं, और मध्य में एक गोपाल था, ऊंची सी धोती पहनी थी, श्याम वर्ण था, कानों में दिव्य कुंडल थे, परंतु कुंडल एक ही था, कभी इस कान में करते कभी इस कान में करते। पैरों में कड़ुला थे, दिव्य पाग बांधी थी, और इस प्रकार से अपने दोनों हाथ के मध्य में डंडे को फंसाकर ठुमक ठुमक चल रहे थे। यह देखा, अरे कहां मुझे बरसाना जाना है और कहां ये गैया सारी मध्य में आ गई। और ग्वारियर को पूछा, अरे गोपाल, ओ गोचारक, क्योंकि हाँ बाबा। अरे कितनी गैया है ये? क्योंकि बाबा 9 लाख गैया है। 9 लाख गैया है? हाँ बाबा। कहाँ की गैया है इतनी सारी? नंद भवन की गैया है बाबा, नंद भवन की गैया है। कितना समय लगेगा? कम से कम बाबा 1-2 घंटा निकल जाएगा, इतनी सारी गैयाएं हैं। कोई नहीं, मैं इनके मध्य से चला जाता हूं। अरे बाबा मर जाओगे। अरे ना कछु ना हो मुझको। अरे बाबा ये ऐसी वैसी गैया ना है, नंद भवन की गैया है, अट्टे कट्टे रुष्ट पुष्ट। बैठो तनिक बैठो, बाद में चले जाना।
कृष्णदास जी वहां विराजे, संग में ग्वाला भी विराजा, और वह ग्वाला एकदम से अपनी नासिका से कुछ सूंघने लगा। बाबा, कुछ मीठी मीठी सी सुगंध आ रही है बाबा, कहाँ है आपके पास? अरे ग्वाले, ये तो उस छलिए के लिए 56 भोग बनाए थे, पर वो छलिया तो आया नहीं। बाबा, मुंह को भूख लगो है, थोड़ो सो प्रसाद पा दो, सुबह से गैया चरा रहा हूं। बाबा ने सोचा, सुबह से मैं भी भूखो हूं, ये भी खाएगो, मैं भी खाऊंगो, और दोनों आनंद करेंगे, और मैं बरसाने चलो जाऊंगा। उतने में बाबा ने पत्रावली निकाली और उसमें सुंदर से अलग अलग पकवानों को रखा। उतने में वो ग्वाला बोला, बाबा ने कहा ले खा ले। उतने में ग्वाला बोला, बाबा, मैं सुबह से गैया चरा रहा हूं, मेरे हाथ मिट्टी वाले हो गए हैं, बाबा अपने हाथ से ही खिला दो ना। तो बाबा अंदर अंदर से, रे बड़ा जोर बालक है ना, चलो कोई नहीं, बेचारे ने इतनी मेहनत की है, खिला देते। बाबा एक निवाला उस ग्वाले को खिलाए और दूसरा निवाला स्वयं खाए। एक बार पूरी को सब्जी से लगाकर उसको खिलाए और एक बार स्वयं खाए। यह सिलसिला चलता रहा। उतने में वह ग्वाले की आंख से अश्रु आने लगे। बाबा ने कहा, अला काय को रो रहा है? मैया की याद आ गई का? अभी तो तू घर ही जा रहा है, मैया से मिल रही हो। नहीं बाबा, तो किसकी याद आई? बाबा एक बात कहूं, कहना, आज सुबह से बाबा तूने मुंह को हार नहीं पहनायो, तूने मुंह को हार नहीं पहनायो। तो उतने बाबा की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तू कौन है? तो ठाकुर जी तो त्रिभंग लली श्याम सुंदर के स्वरूप में प्रकट हुए, हाथ में वेणु। भगवान ने अपने 3 ठोर से भगवान तेड़े हुए, श्याम वर्ण भगवान के कुंडल आदि स्वर्ण मोर मुकुट भगवान ने धारण किया। बाबा मैं आ गयो, को हार पहना दो और इस ऋण से मुझे दूर कर बाबा। तब तो कृष्णदास जी ने सब सामग्री आदि वापस पैक की और दौड़ने लगे। अरे बाबा मैं तो आ गया, अब कहां जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, अरे मैं तो आ गया, अब कहां जा रहा है? मैं अब तुझे हार नहीं पहनाऊंगा। ठाकुर जी ने बोला, क्यों क्यों मुझे क्यों नहीं हार पहनाओगे? लाला मैं केवल सुबह से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू नहीं आयो, पर जैसे ही मैंने श्री राधा रानी का स्मरण किया कि अब बरसाना चला जाऊंगा, उनके पास रहूंगा, तो तू खींचो खींचो आ गयो। तो लाला सोच, मैं उस श्यामा श्याम के चरणों में रहूंगो तो तू तो मेरे अधीन घूम रहा होगो। लाला मैं तो जा रहा हूं और यह हार भी मैं किशोरी जी को ही पहनाऊंगो। और बाबा तो थैले आदि सब लेकर सीधे बरसाने भागे। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्काने लगे और बाबा बरसाने पहुंचकर राधा रानी को हार पहनाया और अपना नाम भी बदल दिया। कृष्णदास से कर दिया राधा दास। मैं तो मेरी राधा का दास हूं, यह हमारी राधा रानी है। बना कितनी कृपा, श्याम सुंदर कितने अधीन, केवल राधा नाम से। ठाकुर जी तो नहीं आने वाले थे, वे भी आ गए।